मेरा उदाहरण है कि मेरा 12 का सिटी स्कोर था और 5 दिन में तो मैं फेविक्लू की गोलियां लेके तो क्लियर हो गया। तो हर एक आदमी ऐसा ही करेगा, गर्म पानी पिएगा, थोड़ा सा एहतियात बरतेगा, मास्क पहनेगा, तो रेमडेसिविर की उसको ज़रूरत भी मालेगांव में महसूस नहीं। वैक्सीनेशन की जो स्थिति है बहुत कम तादाद पे हो रही है। कैंप संगमेश्वर, सोयगांव, यहाँ पे इन तीनों सेंटर्स पे करीबन 150 के करीब डेली हो रहा है लसीकरण। लेकिन उसी साइड में जो अपने बाकी जो आरोग्य केंद्र है वहाँ पे डेली 0 हो रहा है, कहीं कहीं पे 5 हो रहा है, 10 हो रहा है। ये स्थिति बहुत पुअर चल रही है। लोगों के मन में जो डर है कि वैक्सीनेशन गलत चीज़ है, ये उन्होंने नहीं करनी चाहिए। वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन पूरा करते हैं, दोनों डोज अगर पूरा करते, तो मालेगांव में अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जिन लोगों को डायरेक्ट वेंटी लग रहा है या ऑक्सीजन लग रहा है, ये लसीकरण होने के बाद ये चीज़ों का डर कम हो जाता है। पेशेंट क्रिटिकल नहीं होते हैं और उनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं। इसलिए लोगों से यही गुजारिश रहेंगी मेरी कि उन्होंने वैक्सीनेशन पूरा करना चाहिए। दोनों डोज अगर वो उनके हो जाते तो वो सेफ़ हो जाएंगे। पहला डोज जो है वो आज लिया तो 45 डेज़ के बाद उसको सेकेंड डोज लेना है। मैं डॉक्टर सपना ठाकरे, मालेगांव एमएमसी की आरोग्य अधिकारी। मालेगांव की परिस्थिति जो है अभी करंट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, क्योंकि मालेगांव में जो पेशेंट डेली जो आ रहे हैं वो करीबन 60 से 70 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। और जो जिस तरह से लोगों को बीमारी हो रही है वो ज़्यादा, जो पहली लाट थी उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये लाट में आ रहा है, क्योंकि जो भी पेशेंट आ रहा है वो सीरियस होकर आ रहा है। ख़ास तौर से रूरल के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको डायरेक्ट स्कोर जो रहता है 15, 17, 18 ऐसे ही स्कोर लेके वो आ रहे हैं। तो पहले जो स्थिति थी पिछले साल में, उससे भयानक स्थिति ये साल में है। और बहुत सारे पेशेंट को डायरेक्ट ऑक्सीजन लग रहा है, किसी बहुत सारे पेशेंट को वेंटिलेटर लग रहा है। तो लोगों को मेरी ये गुजारिश रहेगी कि उन लोगों ने अपनी खुद की ये करना चाहिए, खुद को सैनिटाइज करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये स्थिति और बिगड़ेगी। तो इसलिए जनता से गुजारिश है कि उन्होंने खुद की हिफाजत खुद करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और मास्क इस्तेमाल करो। और अभी अपने मालेगांव में बहुत सारे हॉस्पिटल कोविड के पेशेंट्स ले रहे, करीबन 36 हॉस्पिटल ऐसे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के जो कोविड के पेशेंट्स ले रहे। फिर भी अपने मालेगांव की स्थिति ऐसी होगी कि उनके पास एक भी बेड शिल्लक नहीं है। तो जब तक लोग ये खुद नहीं समझेंगे कि यहाँ पे मालेगांव की ऐसी स्थिति हो रही है, बेड अवेलेबल नहीं हो रहा है, और वो लोग लापरवाही करेंगे, तो मालेगांव की स्थिति और विकट होने वाली है। तो इसलिए खुद का सेफ्टी करनी चाहिए, लोगों ने घर में रहना चाहिए। लॉकडाउन लगा हुआ है तो भी बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे, बिना वजह बाहर घूमना नहीं चाहिए, ये लोगों ने समझना चाहिए। काम करते वक्त में हम लोगों के पास, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास सारी मेडिसिन अवेलेबल है। जो इशू चल रहा है रेमडेसिविर का, लेकिन वो जो इशू जो है वो डॉक्टर तय करते हैं कि किस पेशेंट को रेमडेसिविर देना चाहिए, किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। तो लोगों ने उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खास तौर से डॉक्टर को डिसाइड करने देना है, और जब तक RT-PCR पॉजिटिव नहीं रहेगा तब तक रेमडेसिविर दे नहीं सकते। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। अपने यहाँ पे होता क्या है, लोग डायरेक्ट HRCT करते और उस बुनियाद पे हॉस्पिटल में एडमिट होते और उसके आधार पे इलाज करते। और उस वक्त में जो परसों इंसिडेंट हुआ कि सहारा हॉस्पिटल में भी, कि जो लोगों ने हंगामा किया, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा स्टाफ स्ट्राइक पे गया था क्योंकि लोगों ने लेडीज़ डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया। तो ये चीज़ें अगर कहीं ना कहीं होती है तो डिमोरल होता है, लोग, स्टाफ डिमोरल होता है, और उसका परिणाम पेशेंट के ऊपर होगा। अगर उस दिन खुदा ना करे अगर पेशेंट डॉक्टर सारे स्ट्राइक पे चले जाते तो क्या होता, सोचिए। जो वहाँ पे 150 पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट है सहारा में, ऐसे वक्त में तो वो शायद एक लाश नहीं, बहुत सारी लाशें बाहर निकलती अगर डॉक्टर काम नहीं करते। तो लोगों ने भी खुद पेशेंस रखने चाहिए कि जिस तरह से पेशेंट ला रहे वो लोग क्रिटिकल पेशेंट, तो उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उनका पेशेंट क्रिटिकल है। ऐसे वक्त में उनको सारी चीज़ें मालूमात होते हुए भी वो लोग हंगामा करेंगे, तो ये स्टाफ के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है काम करने के लिए। नहीं, रेमडेसिविर लोगों ने अभी संजीवनी समझ रखा है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। उसके गाइडलाइंस जो है HRCT पॉजिटिव होना चाहिए, स्कोर जो गवर्नमेंट ने बोला है उस हिसाब से होना चाहिए। वो होते हुए भी अपने पास फेविप्लू टैबलेट्स है,
और बहुत सारे इंजेक्शन है जिससे पेशेंट कवर हो रहा है। लोग अगर पैनिक जितने होंगे उतना उनको इफ़ेक्ट करेगा ये वायरस, और वो वायरल इन्फेक्शन के लिए रेमडेसिविर दिया जा रहा है। तो लोगों ने पैनिक नहीं होना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर के ऊपर ये चीज़ें छोड़नी चाहिए। अगर लोग खुद वो सारी टीवी के एडवर्टाइज देख के अगर वो लोग पैनिक होंगे तो ऐसी सिचुएशन रहेगी और उसकी वजह से और पेशेंट क्रिटिकल हो रहे हैं। सबसे पहले ये बात तो समझ लेनी चाहिए कि रेमडेसिविर कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है कोरोना के लिए। वो क्या जान बचाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ वो वायरस की जो प्रोग्रेस है उसे रिटार्ड करता है, उसे कम करता है। वो भी वो 2 दिन से 9 दिन का कालावधि होता है वायरस के इन्फेक्शन के लिए, तभी इसका उपयोग है। ये तो वो कमेटी ने जो टास्क फोर्स कमेटी है शासन की, उसने अपने को निर्देश दिए। और जब आपका O2 सैचुरेशन 92 से आगे तो फिर भी रेमडेसिविर की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपना जो CT स्कैन है, अगर आपका 15 के आगे भी होता है तो भी आप अच्छा व्यायाम करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, श्वसन के जो व्यायाम है वो करते रहेंगे, उर्दू में उसे वर्जिश कहते हैं, वो किया करिए, तो इसका तो फैलाव शरीर में होगा ही नहीं। मेरा उदाहरण है कि मेरा 12 का CT स्कोर था और 5 दिन में तो मैं फेविक्विक की गोलियां लेके तो क्लियर हो गया। तो हर एक आदमी ऐसा ही करेगा, गर्म पानी पिएगा, थोड़ा सा एहतियात बरतेगा, मास्क पहनेगा, तो रेमडेसिविर की उसको ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। कि कोविड केयर सेंटर पे तो सब दवाएं हमने ला के रखी है, वहाँ पे स्टाफ है, हमें MBBS MD स्टाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे BUMS डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, जितना भी चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों की उन्होंने जानें बचाई है। कल मैं खुद वहाँ पे गया था, मैंने वहाँ से पेशेंट्स के रिलेटिव है उनको फ़ोन किया, जो पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं उनको फ़ोन किया, स्टाफ के बारे में उनके बहुत पॉजिटिव राय है। और फिर एक O2 और दूसरा रेमडेसिविर, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें फ़िलहाल है। तो ऑक्सीजन के सप्लाई का फ़िलहाल हमने बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। देखते हैं कि आगे दिनों में वो प्रॉब्लम ना बढ़े, इसके लिए हम और इंतजाम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि PSA सिस्टम हम कॉरपोरेशन में भी बिठाए, जैसे 20 KL का टैंक अभी सिविल के यहाँ पे लगने वाला है। फिर मेहता जो है हमारे यहाँ के एक डीलर है मेहता करके ऑक्सीजन सिलेंडर वाले, तो उनको शासन ने जगह दी है, वहाँ पे उन्होंने अपना खुद का प्लांट लगवाया है। वो 12-15 दिनों में चल शुरू हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और उसी के साथ आज हम एक छोटे 2-2 प्लांट बिठाने के लिए हम मंजूरी दे रहे हैं। जैसे कि PA सिस्टम का होता है, उसमें 100 सिलेंडर 50-50 के सिलेंडर को भर पाएंगे उसी हॉस्पिटल में, ऐसी एक सिस्टम रहती है। तो उसको भी मंजूरी देने का हमारा अभी विचार चल रहा है। तो इस तरह, और जहाँ पे बेड की आवश्यकता है तो दिलावर हॉल भी अभी खाली है, वहाँ पे हम पेशेंट को डाल सकते हैं। अगर हमारी खुद की ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है तो आगे जाके हम मंसूरा भी ले लेंगे। तो इस तरह से अभी नियोजन किया है, और नियोजन का भाग तो प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी ऑक्सीजन कैसे सिक्योर हो उसका भी हमने इंतज़ाम किया है। सिर्फ रेमडेसिविर का प्रॉब्लम है, लेकिन रेमडेसिविर के अलावा कुछ बाकी ड्रग्स का इस्तेमाल करके अगर हमारे प्राइवेट डॉक्टर उनको तंदुरुस्त है अच्छा बना दे तो वो भी ज़्यादा सी समस्या नहीं रहेगी। शासन कोशिश करेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, लोगों ने चिंता सिर्फ इस चीज़ की करनी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, हम मास्क लगाएं। क्या होता है कि हमें मास्क लेस सोसाइटी बनानी है, मतलब बिना मास्क की, तो हम सबको एहतियात बरतनी पड़ेगी। फ़िलहाल की सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास बेड की इतनी उपलब्धता नहीं है, एक बार बहुत सारे पेशेंट आ जाएंगे थे। तो इससे बेटर है कि हम पेशेंट ही ना आने दें, हम घर पर ही खुद को आइसोलेट कर ले। अगर खाइए, पूर्व भाग में जो अपने मुस्लिम भाई है वो तो बहुत अच्छी तरह से खाते पीते हैं, वैसे मैं आह्वान करूँगा कि पश्चिम भाग में भी लोग थोड़ा सा आगे आके प्रोटीन युक्त खाए। अगर मांस मच्छी नहीं खाते, कम से कम वो दाल वगैरह ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा भर दे इन दिनों में।